अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है ट्यूसडे और हम लोग अभी नहा के आए हैं और छत पे आ गए। बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो थोड़ा सा सन बाथ लेंगे एंड मेरे को लगा व्लॉग यहीं से शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे शुरू करना था मुझे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे खड़ी हो जाऊँ, है ना। हाँ तो डुग्गो में नहाए और ये थी नहीं यहाँ पे, तो ये नहाई नहीं है ना। अब इसको नहलाना है मुझे, इसके हेयर वॉश कराने मैं कल कराऊंगी, क्योंकि अब मैं ना रात में नहीं करा सकती मैं इसके, क्योंकि फिर ना धूप चली जाएगी भी, थोड़ी धूप भी जल्दी जाती है ना। तो मैं लगा रही हूँ ये सनस्क्रीन, क्योंकि हम सन में बैठे हैं तो सनस्क्रीन लगाई जाए पहले। नीचे भेजा गया है चाय बनाने के लिए, तो मैं बनाने आई हूँ चाय। थोड़े से मखाने बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ। मैं ना जिया को छोड़ के आई हूँ नीचे और ऊपर, और मेरे को लग रहा है दाल। थोड़ी सी तुलसी जी का पत्ता डालूँ, अब मैं इसमें अदरक डालूंगी अच्छे से कस के। और जब काली मिर्च डालते हो, चाय उबल जाए ना, उस टाइम पे हल्की सी काली मिर्च पिसी हुई चाय में डाल दो, गले के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हो गई है चाय की प्लेट तैयार। मैंने केले रखे, मुझे केले खाने थे, मन कर रहा था यार, राजा ले आए थे, ये वेस्ट भी हो जाएंगे। ऑल्दो आई नो ठंड के लिए सही नहीं है। बच्चों के लिए मखाने रखे हैं, जिया के लिए कम रखे हैं, क्योंकि जिया को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, 2 दिन हो गए उसको, पेट साफ नहीं हुआ उसका। और ये है लहसुन की नमकीन जो मुझे पसंद है, इसमें मैंने काली मिर्ची डाल दी है। एंड चलिए चलते हैं। लाइक आज बना रही हूँ मैं चोटी। ओहो दरवाज़ा, ठंड हो रही है यार, मेरे को लग रहा है चोटी बना लो। मेरे बाल बहुत मुश्किल से सुलझे, तो सबसे अच्छा काम है कि चोटी बना लो। गाय की पूछ मैं कर रही हूँ। क्या क्या चिपकाती है बालों में भाई, तेरे तो बाल वॉश। जिया कल तुम नहाओगी ना?
जिया, दादी ने आपको खाना खिलाया था? क्या खिलाया था? का में क्या खिलाया? का खिलाया था? का में क्या खिलाया था? हाँ। दादी के पास नौ करोगी? मम्मा के पास? मम्मा पास नहीं करोगी? मम्मा नौ कराए आपको? अभी कल कराएगी, जब धूप निकलेगी ना हम छत पे चलेंगे, उससे पहले नौ करा देगी मम्मा। भाई को भी करा देगी। हाय कर देगी। देखो, आई ऐसे देखो। माओ बिल्ली आ गई। ओ माओ आ गई। रुको एक मिनट, रुको मैं कंगी तो ये रहा भौ चाओ म्याओ। क्या हुआ म्याओ? म्याओ को क्या हुआ है? क्या हुआ म्याओ को? बुबू हो गया म्याओ को। घुटना चल रहा है इसको भी। अभी रुको, बना रही, रुको। चलो डुगू लिखो, लिखो लिखो। क्या लिखो? ओके, इसको ऐसे, ये आप जोड़ो। अरे हाँ, इसको जोड़ना है बाबा, इसको जोड़ना है भाई बताने से। ओहो, इसको जोड़ो, इसको। अरे यार, क्या है ये? यू। हाँ डुगू पढ़ा रहे हैं इसको एच स्ट्रेट लाइन सिखा रही हूँ मैं इसको भी, क्योंकि ये जाएगी अप्रैल से स्कूल, नर्सरी भेजूंगी इसे 3 साल में जिया जाएगी। तो इसको अभी मैं स्ट्रेट लाइन और ये जो कर्व वर्व है ना वो सिखा दूंगी 3-4 महीने में। अका जाओ निकलो। अच्छा तो इसको कुछ नहीं आता रुको अभी। अभी तो फिलहाल वो पेंसिल ही ढंग से नहीं पकड़ रही हो, पेंसिल ही ऐसे पकड़ रही है। 2.5 साल में पकड़ लेते हैं कि बच्चे पेंसिल। हाँ ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। ये बताएगा, ये पढ़ा रहा है। ये देखो कैसे बता रहे हो, सुनो। देखो हाँ देखो कैसे बता रहे हो, ऐसे करना है। ये सुन देख लो कैसे सिखा रहा है। ये अच्छे वो तो डी बना रहा है स्ट्रेट लाइन में। 1 2 3 4 और कॉपीज ला रही है। चलो यार इनको करने देते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी चने की दाल, द बेस्ट कॉम्बिनेशन लौकी के साथ चना दाल। तो इसमें टमाटर मैं अलग से तड़के में ही लगाऊंगी। और मैं बना रही हूँ रोटी बच्चों के लिए, एंड गला मेरा भी ख़राब है, पर मुझे तो राइस खाना है नींबू के अचार के साथ। मुझे बहुत मन है नींबू का अचार और राइस खाने का, तो वो मैं नींबू का अचार हाँ मैं लेके आई थी डी मार्ट से, तो वो खाएंगे हम इसके साथ। तो इसमें अब कटा हुआ डाल रहे हैं हम लौकी। कल ही मैंने लौकी खाई थी, आज भी मैंने लौकी बनाई है। एंड मेरे को मैं लग रहा था कटहल वटहल बना दो, मेरे को लगा कौन है तो झंझट पा लेगा, एक दाल बनाओ उससे रोटी खा लो या फिर चावल खा लो। कभी कभी मुझे भी रेस्ट मिलना चाहिए ना।
अपना रेस्ट मैं खुद ले लेती हूँ। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, एंड अब इसमें हम चढ़ा देते हैं। फीवर आ गया फिर से, तो रोटी खा लो थोड़ी सी, ठीक है। दाल ने तो सीटी तक नहीं मारी अभी तक मेरी। मैकबेरी जूनियर, ये जूनियर आती है खांसी की दवाई। हाँ, और एक मैंने पैरासीटामोल नई मंगवा ली। कहते हैं बच्चों की पैरासीटामोल खुल जाए, एक्सपायरी डेट रहती है 2-3 साल की, पर अब खुल गई है ना तो 1 महीने में से रिप्लेस कर दो, वो रहता है सही। तो जहाँ ये खुलती है तो मेरे को एक मैं एडिशनल मंगवा के रखती हूँ। फिर एक विक्स मंगवाई है, बेबी रब नहीं यार, नॉर्मल विक्स सही रहती है। क्योंकि हमें इस साल 2025 में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक 6 से 7 बार गोल्डन कप पकड़ा है मैंने। अभी डुगू को बांधवगढ़ में भी था। तो बच्चों की तो थोड़ी लो इम्यूनिटी रहती है। मैं थोड़ा छाती पे लगा रही हूँ। थोड़ा ना लेट जाओ पापा के साथ, मैं आपको हॉट वाटर बैग दे देती हूँ। हाँ वहाँ लेट जाओ, ठीक है ना, थोड़ी देर लेटो। हाँ। देखो हाँ, थोड़ी देर लेटोगे ना तो आराम मिलेगा। ये ना बैठे बैठे सो भी गया था। देखो थोड़ा माथे पे लगा दे, बस माथे पे जब लग सही है। He is so cute। चलो अब आप जाके लेटो, ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। तो मैं सारे आटे की रोटी बना के रख दूंगी। तो दाल में तड़का मैं बाद में लगाती, साथ में मैंने चावल भी चढ़ाया है। तो ये ब्लॉग एंडिंग में काफ़ी लंबा है। कल मैं काफ़ी रोई हूँ और उसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सब कुछ क्लियर कट विथ सिचुएशंस विथ दूसरे का मूड सब कुछ बता दिया है, लाइक हर डिटेल बता दी है। एंड मैं हमेशा से नहीं चाहती कि किसी पे भी गलत इल्ज़ाम लगे, बट जो भी सच है वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। आप चाहें तो वो पार्ट है वो स्किप कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि एंडिंग पार्ट चल रहा है तो अजीब सा लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, क्या हो गया। बट उस चीज़ को समझना ज़रूरी है मेरी मनोस्थिति को समझने के लिए, लाइक मानसिक स्थिति को समझने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने रोटी बनाई है। जिया दादी के पास में थी और डुग्गू आराम कर रहा था, उसको दवाई देकर आराम कराने के लिए लिटा दिया था। तो तबीयत अभी ऐसी ही हो रही है, अजीब अजीब सी। तो जब जिया नहीं रहती है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ना सन्नाटा सा रहता है, क्योंकि जिया खेलती रहेगी तो वो बीमार डुग्गू को भी सही कर देती है एकदम, क्या बोलते हैं, भगाती रहती है, खेलती रहती है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और अगर जिया नहीं है तो डुग्गू थोड़ा सुस्त सा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियों में घी लगाया है एंड इसमें जमा दी थी, क्योंकि खाना ऐसे किसी को खाना नहीं था। मेरे को लगा बनाती हूँ और मैं ना पहले बच्चों को दे दूंगी, तो मेरे को लगा जब जिया आएगी तभी मैं डुग्गू को दूंगी। बट जिया काफ़ी लेट आई तो पहले डुग्गू को खिलाया। जब जिया आई है तो डुग्गू सो चुका था, फिर जिया को खाना खिलाया है मैंने। रोटियां सारी बनाने के बाद मैं बना रही हूँ दाल। तो इसे मैंने लहसुन हरी मिर्ची डाल दिए, साथ में प्याज डालूंगी। कटी हुई प्याज डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। दाल अच्छे से गल गई थी और ये काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। और टमाटर मैं काट रही थी, इसमें मैं ऐसा वाला तड़का लगाती हूँ कि जो दाल है मतलब जो टमाटर है वो मैं पहले से नहीं डालती। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं। एंड अगेन अगर आप चाहें तो पीछे का इसके बाद का पार्ट स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को फोर्सफुली कुछ भी ऐसा देखना पड़े। एंड फिर मैंने यहाँ पे जो भी मसाले हैं वो डाले और उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा भूना। भूनने के बाद फिर हम इसमें जो दाल है वो डाल देंगे और दाल को डाल के इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से तेज गैस पे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से दाल में चले जाएं। फिर हरा धनिया डाला एंड मेरा बड़ा मन था कि मैं दाल चावल और अचार खाऊंगी नींबू का, बट एकदम से मेरा मन पलट गया। मेरे साथ यही होता है, मेरा कुछ मन कर रहा होता है फिर मेरा कुछ मन कर रहा होता है। तो मेरे को बाद में मैंने रात में चाय बनाई, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी दाल चावल खाने का मन नहीं किया। तो मैंने जो रोटियां रखी थी उसको हल्का हल्का सा घी लगा के सेक लिया और इसको मैंने कर लिया था क्रिस्प,
ये बड़ी टेस्टी लगती है यार, ये बहुत अच्छी लगती है। रात में आपके पास रोटी रखी है, सुबह चाय बनाओ और रोटियों को हल्का हल्का सा घी में कर लो, क्रिस्पी क्रिस्पी, और फिर खाओ। कौन से पराठे क्या आप सब भूल जाओगे। तो मैंने अपने 2 रोटी कर ली थी और चाय ले ली थी, क्योंकि मेरा गला ऐसी खांसी हो रही थी, मेरे को क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। उसके बाद चलो अब तो करते हैं मैंने थोड़ी चोटी बात। खोल दी क्योंकि मेरी चोटी इन लोगों के नीचे आ जाती और बेचारी का कत्ल हो जाता। तो जिप में भी फंस रही थी बार बार, और उससे मुझे समझ में आया कि आई नीड छोटा सा ट्रिमिंग। दिमाग कुछ अजीब सा ही चल रहा था। मैंने ना मैंने बनाया था चने की दाल और चावल नींबू का अचार के साथ खाने के लिए। राजा ने खा लिया, मैं डुगू को सुला रही थी। डुगू सो गया था पर डुगू बार बार कफ हो रहा था उसे, तो इन्होंने पहले खा लिया। और जब इन्होंने खा लिया तो मेरे को लगा कि मुझे नहीं मन कर रहा, और मेरा मन था दाल चावल और नींबू का अचार खाने का। फिर मुझे लगा देखती हूँ रोटी कितनी है, तो मैंने ना रोटी रखी हुई थी 4-5, क्योंकि मैंने पूरे आटे की बना दी थी। और वो रोटी मैं बना के रख देती हूँ, वो ना सुबह काम आती है। कभी भी रोटी बनाना और रात में रख दो, सुबह उसे हल्का सा घी लगा के ना पराठा टाइप का सेकना सिम पे, मीडियम गैस पे, वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। किसी भी अच्छे से अच्छे पराठे को फिल करने की हैसियत रखती है वो रोटी। तो मुझे लगा चलो मैं नहीं खा रही दाल चावल, मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों क्या हुआ, मेरा मन नहीं हुआ। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए 2 रोटियों को सेका। चाय चाहिए थी, गले की वाट लगी पड़ी है। चाय बनाई और मैंने खा ली। तो ना मैंने कल व्लॉग पोस्ट किया था, उसमें मैं रो रही थी। तो मैंने क्या है बात क्लियर करी नहीं है। तो राजा के लिए एक कमेंट आया था, आई थिंक जिस दिन रेलवे स्टेशन जा रहे थे, कि क्या राजा कोई नशा कर रहे हैं। और एक रील में आया था कि राजा ने पी थी क्या। तो पंडित जी से, मेरे गुरु जी से मिलने जा रहे थे। तो नशा वशा तो कुछ नहीं है, एंड शराब का भी कोई खेल नहीं है। हमारे घर में शराब का कोई खेल नहीं है कि शराब पी रहे हैं या नशा है। 2.5 साल से थोड़ी ना शराब पी रहे होते यार। नशा और शराब नहीं है, 2.5 साल से नशा शराब नहीं। एक क्या आया था कि राजा आपको मारते हैं। नहीं यार, अब आप लोग को यही लग रहा हो कि इसको हुआ क्या है, या बच्चों पे ना नाम आ रहा है, बच्चों पे भी नाम आ रहा है कि बच्चे जो है हो जाते, तो ऐसा होता है। बच्चों का 0% रोल है, 0%। बच्चों के कारण कुछ भी नहीं है। वो काफ़ी समझदार हैं, एंड वो तो चाहते हैं हम लोग साथ में बैठे, क्योंकि कभी हमने देखा जब हम साथ में बैठते हैं तो बच्चे ओवर एक्साइट होके आते हैं कैमरे पे। वो हम लोग को ऐसे बात करते हुए देखते नहीं है। जब भी मैं राजा से बात कर रही हूँ तो डुगू बड़ा खुश होता है, या राजा मुझसे बात करे या मेरी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है तो वो बड़ा खुश होता है। तो आई थिंक वो जो कैमरे पे एक्साइट होते हैं ना, वो एकदम से जब आते हैं और राजा कहते हैं कि व्लॉग नहीं करने देते, वो देखते हैं कि अरे ये बात कर रहे हैं, जो कि वो बहुत रेयर देखते हैं। अगर ये बच्चे थोड़े बड़े होते और ये हमारे 2-4 साल पुराने व्लॉग देख रहे होते तो उनको वो वियर्ड नहीं लगता। तो बच्चे 0% है। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल कारण नहीं मानती कि बच्चों के कारण ये सब हो रहा है, एंड नशा कारण नहीं है। और मारना पीटना नहीं यार, मारते पीटते नहीं है। ये बात मेरी मम्मी ने मुझे पूछी थी, हाथ तो नहीं उठाते राजा, ऐसे ही पूछा था। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मारना पीटना नहीं है। ये अब्यूज़िव, लाइक अब्यूज़िव भी नहीं है, बेइज्जती कर देते हैं पर आजकल ऐसे कि थोड़ा सा वैसे उससे कि टोन थोड़ी सी बिगड़ी है, बट गाली वाली नहीं, ना ही मारना। और जो चीज़ है ना, वो मैं ना पता घुमाना भी नहीं चाहती यार बात, और मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकती क्योंकि सोशल मीडिया है ना। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ मेंटल अब्यूज़ और इमोशनल की टाइम नहीं देते हैं। तो टाइम का भी ये है कि नहीं देते, अलग बात है। वो कल भाग गए थे, चलो बता रही हूँ, कल वो चले गए थे। एंड आई थिंक मैंने लास्ट प्रॉमिस लिया था इनसे, मुझे बोला था कि मैं नहीं जाऊँगा। एंड आज मैं थोड़ी कंडीशन में हूँ ऐसी कि बताती हूँ आपको। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, सुबह अब किसी से मिलने, मैंने कल उन पे बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं। और मम्मी मेरी, मतलब कि मदर इन लॉ बोल रही थी कि शिवानी थोड़ा ना कंट्रोल किया करो, झगड़ने से कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। बट मुझसे नहीं होता है कंट्रोल। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमने चाय पी बड़े मज़े से,
एंड सब कुछ बहुत नॉर्मल था। रात के छोले भटूरे रखे थे, सुबह छोले भटूरे खाए, सब नॉर्मल। एंड डुगू के स्कूल से फ़ोन आता है, मैं आपको पूरा इंसिडेंट बता रही हूँ। डुगू के स्कूल से फ़ोन आता है, उसकी मैम बोलती है कि बच्चे कम आए हैं तो डुगू को आके ले जाइए, क्योंकि ठंड थी कल काफ़ी। तो ये जाते हैं, डुगू को लेके आते हैं। एंड ये कुछ अपना काम कर रहे थे, इनको कुछ सेटलमेंट करनी है, लाइक बिजनेस रिलेटेड ही कुछ काम चल रहा था इनका, क्योंकि अभी इनका जो ऑफिस था वो बंद हो गया था। सेकंड डे का था, बट वो जगह मतलब अप्रोप्रिएट नहीं थी। देन ही वाज लाइक, थोड़ा होता है इंसान परेशान, ये उसी से उसमें लगे हुए थे। तो नशा नहीं है, मारपीट नहीं है, बात नहीं करते, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चलो ठीक है नहीं करते। मैं कभी कभी इमोशन होती हूँ और मैं बोल देती हूँ, मेरे मुँह से निकल जाता है कि हाँ नहीं बात कर रहे हैं, और मैं काफ़ी लोनली फील करती हूँ जब मैं बोलती हूँ ब्लॉग में। बट वो भी मेरे लिए ना बहुत ही माइनर चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ें करते हैं तो आए छत से नीचे, छत पे तो धूप लगती है तो धूप पे चले जाते हैं। मैं उनसे बोली राजा क्या हुआ, एकदम से थोड़ा सा ये था, मतलब नॉर्मल थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं बेडरूम में लेटी हुई। तो इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। देन ना इन्हें चाबी निकाली, मैंने कैमरा चेक किया कि क्या हुआ। ये फटाफट गए, डुगू दादी के पास जा रहा था, डुगू को भी बाहर बंद कर दिया, लाइक बाहर था डुगू। एंड आधी सीढ़ी उतरा था, इसके पापा इसके साथ उतरे और चले गए, कार में बैठे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि डुगू ऊपर आया है, वो दरवाज़ा खटका रहा, बच्चा रोने लगा। तो ना चले गए, मेरे को कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। देन फिर मैंने डुगू अंदर किया, क्योंकि वो परेशान हो गए कि पापा भी गए और उनको कोई मतलब नहीं कि बच्चा बाहर है। देन मैंने कॉल किया कि भाई ऐसा क्या हो गया, अच्छा खासा खाया पिया। अब मेरे लिए चीज़ें ये होती है कि या तुम लड़के जाओ। अब मेरे से ना मेरे घर वाले पूछते हैं, मम्मी पूछती है राजा की कि क्या झगड़ा हुआ था। अब कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई झगड़ा नहीं हो, कोई बात नहीं, तो भटूरे खा रहे थे एंड आई डोंट नो। तो मैंने इनको कॉल किया फटाफट कि क्या हो गया। इन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, कॉल काटा। फिर मैंने दोबारा लगाया, इन्हें फटाफट काटा एंड फ़ोन कर दिया, इन्हें स्विच्ड ऑफ। नाउ मेरे लिए स्ट्रेस हो जाता है कि ये जब भी स्ट्रेस में होते हैं भागते। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम मैंने लगा दिया इन पे कल, ठीक है। तो बताती, पूरा केस बता रही हूँ। नहीं चले गए, अब मैं कोरोना आ गया जो मेरी सुबह मैंने, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा खासा बच्चा स्कूल से आया। अब आपके घर का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली है, ऑल ऑफ द सडन ऐसा होता है। मैंने मम्मी को कॉल किया नीचे, है ना, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही, मैं अपने माँ बाप को बार बार इतना दूर बैठे उनको परेशान नहीं कर सकती। देन मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने मम्मी को बोला ऐसा ऐसा है, चला गया है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे को भी कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और ना मैं अपने बच्चों को छोड़ के तो नहीं भगूंगी, ये तो नहीं देखते हैं और भग गए। देन मदर इन लॉ मेरी बोल रही कुछ नहीं होता है, ऑफ है, आ जाएगा, खुद से आ जाएगा जब आना होगा। अब एक केयर फ्री मम्मी का रहता है, क्योंकि मम्मी ने देखा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट एज अ वाइफ और बच्चे मेरे साथ 2, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन मैं ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो फिर मम्मी ने फ़ोन रखा, फिर मैंने फ़ोन रखा, फिर मैंने थोड़ा रोया गाया एंड फिर मैंने चाय बनाई। मैंने अपना फ़ोन डाल दिया एरोप्लेन मोड पे। 2 बजे चले गए थे, ठीक है। अब मेरे को टेंशन भी हो रही है, फिर मेरे को स्ट्रेस भी हो रहा है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। यू नेवर नो कब वो एंड पॉइंट आ जाए जब इंसान कुछ गलत कदम उठा ले। अब ऐसे में लगता है कि यार कोई गर्लफ्रेंड है या ये है या वो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इनका फ़ोन ऑल ऑफ द टाइम मेरे सामने रहता है एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो आजकल दिलेरी से फ़ोन वोन सब कुछ रात में ऐसे चेक कर लेती हूँ। तो कितने बज गए यार, 5 बज गए, है ना, 3 घंटे। अब 3 घंटे मेरे लिए बड़े मुश्किल थे। मैं ब्लॉग में बहुत रो रही थी, सब कर रही थी, लाइक आई डोंट नो यार, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, क्यों गए। और कारण इनका काम ही है, वो मुझे बहुत क्लियरली पता है। इंसान का काम, मम्मी वही कहती है मुझसे, मतलब राजा की मम्मी, ये काम है, स्ट्रेस है, होगा ठीक, होगा ठीक। वो अपनी जगह सही है, बट मेरे साथ 2 बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा चले जाते हैं, और देखो मैं फिर इमोशनल होगी, मम्मी पापा चले जाते हैं, मम्मी पापा 4-4 5-5 महीने बाहर रहते हैं। अब इनका ऐसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आता है मेरी तरफ, तो मैं को नहीं होता है, मैं भी 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी। अब सोचो मैं अनजान शहर बैठी हूँ, मेरा भी कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे।
मेरे को तो पता है 28 को मम्मी चली जाएंगी। मम्मी पापा भी ये रहता है कि गए, फिर उनको भी अब ऐसा मम्मी को भी कॉल नहीं करूँगी। मेरे पास तो कोई माँ बाप नहीं रहते कॉल करने के लिए कि ऐसी कंडीशन में फिर किसको कॉल करूँ। अब मेरी मदर इन लॉ कह रही कि तुम्हारी कोई लड़ाई हुई थी, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था। मैंने उनको बोला नहीं, अब सीसीटीवी उठा लो, हम तो मस्त छोले भटूरे खा रहे थे, फिर मैं जाके लेट गई, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई। अब 5 बजे ऑटोमेटिकली कार आती है, आए ऊपर एंड घर में एंट्री हो गई। ठीक है, मेरा मन था कि मैं दरवाज़ा ही ना खोलो, फिर मेरे को लगा चलो तमाशा लग जाएगा, आजू बाजू वाले लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभ्य समाज में रहते हो, औरत हो, इज्जत मेंटेन करनी है। बट मैं अपने अंदर के उसको नहीं रोक पाई। मैंने इनसे बोला तुम किससे मिलने जाते हो, क्या करते हो, क्यों ऐसा बिहेवियर मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, तुम भग गए। बोलते मैं भगा नहीं था, मेरी बैटरी जा रही थी और मुझे जाना था, और अगर मैं फ़ोन ऑन करता तो मेरा फ़ोन, लेकिन इनका फ़ोन ऑन भी हो गया था, आई थिंक 3:30 बजे ऑन हो गया था, पर मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ किया था तो मैसेज आ जाता है ना, तो मेरा फ़ोन ऑफ़ हो जाता। तो एक तो इनमें ये दिक्कत है, इन्होंने लिए फ़ोन, अभी रिसेंट 2 फ़ोन भी लिए गए हैं घर में, बट ये अपना ना फटीचर फ़ोन चलाते हैं जिसकी बैटरी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, कब हैंग हो जाता है, मैं फ़ोन कर रही हूँ तो हैंग हो गया, कुछ हो गया। देन इन्हें अपनी बैटरी सेव करनी थी, क्योंकि इन्हें कुछ ऐप्स वगैरह थी वो करवाने और उसको लॉगिन कराने जाना था, तो वैसे फ़ोन ऑफ हो जाता मेरा, और इनका फ़ोन है 2 उसका। अब मैं चिल्लाई यहाँ से, मैंने बोला मेरे को नहीं रहना, मेरे को जानना है, एंड मेरे से नहीं होता ये सब बर्दाश्त, और मैं आपको पता सारी बात बता रही हूँ क्योंकि मेरे को भी नहीं घुमाना किसी को, तो मेरे से नहीं होता ये सब बर्दाश्त, एंड मैं नहीं ये सब चीज़ें झेल पाऊँगी, क्योंकि यार आप ना 10 तरह के टॉर्चर सह सकते हो, बट ये इमोशनल टॉर्चर और ये वो डर का माहौल ना नहीं सह सकते। तो मैं यहाँ से चिल्ला रही थी, मम्मी के नीचे बेडरूम है तो यहाँ से पूरी आवाज़ जाती है, यू नेवर नो मेरी आवाज़ भी जा रही होगी नीचे, तो मम्मी ने सुनना कि लड़ाई कर रही है। मम्मी भी ऊपर आई बाद में, फिर मम्मी मुझे बोल रही है, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि कोई राजा को, मेरे को लगता है कि राजा को समझाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं, बट मुझे मम्मी कह रही थी कि ऐसा ही है, करता है, थोड़ा एडजस्ट करो, ये करो, वो करो, है ना, पता है जाएगा आ जाएगा, कहाँ जाएगा। पर मेरे को लगता है कभी तो इंसान कुछ गलत कर दे फिर, और नशा वशा नहीं है यार, क्योंकि मैं अब कोई बाहर इंसान जा रहा हो ना बहुत बहुत देर के लिए तो वो नशा कर रहा होगा, पर ये इंसान ऐसे नहीं जाता है, और ये जब जाता है ना तो ये ऐसा ही काम करता है कि 2-3 घंटे के लिए चले गए कहीं पे, एक दिन शमशान घाट में बैठ के, मतलब ये कह रहे थे अगर मैं फ़ोन उठाता तो तुम मुझसे लड़ती झगड़ती, है ना, और मेरे को मेंटल वो चाहिए था। मैं बोला ठीक है, हो गई लड़ाई। मम्मी ने मुझसे बोला, है ना, पर मेरे को वो लगता है कि आई थिंक सबको राजा को समझाने की ज़रूरत है, मैं अपनी जगह सुधरी हुई हूँ, संभली हुई हूँ, तो वो बिहेवियर मुझसे टॉलरेट नहीं होता है, एंड फिर मुझसे ना वो भी टॉलरेट नहीं होता है कि मुझे आके ना समझाएं। फिर मैंने एक वकील को कॉल किया था, एंड यार क्या था ना, मैं बहुत ज़्यादा भर चुकी हूँ, आई एम लाइक मैं उस पॉइंट पे बैठ गई हूँ जाके, मुझे ना तुम ना सामने लड़ लो, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझसे बता के जाओ, फिर तुम अपना फ़ोन 10 घंटे बंद कर लो, जो करना है कर लो, पर मुझे बता के जाओ, एटलीस्ट मेरे को तो स्ट्रेस हो गया ना कि बंदा तो अच्छा खासा तौर चला गया। तो मैंने कॉल करा एंड गूगल से निकाला नंबर, तो पहले मैंने कॉल करके काट दिया, फिर उनका कॉल आया, कॉल बैक, देन फिर मैंने मेरे को समझ में आता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, इतनी ईजिली कुछ नहीं होता है। अब एक ने मुझे कहा कि आप अकेले रहते नहीं हो ना, आप ऐसी बातें करते हो जब अकेले रहना पड़ेगा, या कभी कभी ना अकेले रहना कुछ चीज़ों को झेलने से ज़्यादा अच्छा होता है। मैं एक इंसान को प्यार करती हूँ ना, और वो इंसान कुछ गलत करने जाए या कुछ भी मेरे को डर लग रहा है ना, तो वो मेंटल प्रेशर बहुत अलग होता है जो झेलना पड़ता है मुझे। तो फिर मैंने वकील को कॉल किया, तो वकील मतलब उनका कॉल आया, तो उन्होंने मुझसे बोला क्या हुआ, फिर मैंने मतलब पूछा ऐसे कि आपको क्या इंक्वायरी करनी थी। मैंने उनसे बोला मुझे ऐसी फाइलिंग वगैरह करनी है, सेपरेशन डिवोर्स फाइलिंग वगैरह करनी है। देन फिर उन्होंने पूछा अच्छा, मैंने बोला 2 बच्चे, मेरे को बात भी करनी नहीं आती इससे, मैंने 2 बच्चे इंक्लूडेड है।
देन फिर उन्होंने बोला ठीक है, बोले थे कि अभी आप सेपरेट रहते हो तो कहाँ रहते हो? मैंने बोला मैं कोई सेपरेट नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या ग्राउंड है? मैंने बोला आप बताइए, मेरे पास है ग्राउंड। एंड मैं बोला किस ग्राउंड पे हो सकता है ना? तो उन्होंने बोला अभी हम बात करेंगे, आप आना 11 बजे, फिज़िकल अब्यूज और वो दहेज एंड ऑल की वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी क्या है। फिर मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि जो गलत है वो मैं नहीं कर सकती, जो सच है वो मैं कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। पर मेंटल टॉर्चर भी तुम टॉर्चर होता है, मेरे को समझ में नहीं आता है यार। इमोशनल मेंटल टॉर्चर मतलब कोई सॉलिड वो होना ज़रूरी है। तो मैंने चीज़ें रखी हुई है अपने साथ में। मैं बहुत ज़्यादा ना जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं चीज़ें बनाती हूँ। मैंने बहुत सारे नोट्स बना के रखे हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें 2 साल में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने अपने उसमें लिखी हुई है कि कभी कुछ मुझे भी लगता है कि कुछ गलत हो जाए या कुछ हो जाए तो वैसे कुछ नहीं है। इनका इमोशनल होता है यार। देखो 2 बच्चे हैं एंड यू हैव टू अर्न वेल, है ना? एंड उसमें आपका काम अच्छा खासा अक्टूबर में सब कुछ हुआ। एंड देन मेरे को लगता है कुछ तो बंधा रहा है। मुझसे पता हमेशा ही बोलते हैं शिवानी कुछ बंधा हुआ है। मैं जब भी कुछ करने जा रहा होता मेरा कुछ नहीं होता, मेरे सारे काम फेल होते हैं। 1 महीने चला सब कुछ अच्छे से, फिर वो तो वही बोलते हैं कि मेरे को लगता है बंधा है। पूरे टाइम वीडियोस देखते रहेंगे कि ये उपाय कर लो, करेंगे एक भी नहीं 10 उपाय देखते रहेंगे तो उनके उपाय ही चलते रहते हैं रील्स में। तो ऐसा नहीं है। चीज़ें हमेशा बच्चों के कारण नहीं बिगड़ती है। चीज़ें देखो जब कोई इंसान प्रेशर में होगा, अब मैं कंडीशन समझाती हूँ, मैं बहुत बात कर रही हूँ मुझे पता है। जब कोई इंसान किसी कंडीशन में होगा कि उस पर एक वो है कि जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां वो निभा नहीं पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन में इंटरेस्ट खो देगा। ये नहीं कि अगला इतना अच्छा नहीं है कि उसमें इंटरेस्ट दिखाए। मेरे को पता है ना क्या है, मेरा इग्नोरेंस मेरे साथ जो होता है इसलिए खो देगा क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी 10 चीज़ें चल रही हैं जो ये हंसी ठिठोले करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ बिल्डिंग करियर, बच्चों का आगे चल के फ्यूचर सेट करना। सब उस खुद के इंसान जिसके दिमाग में सब चीज़ें चल रही हो वो एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं दे सकता। 1.5-2 साल में इनका बहुत कुछ बिखर गया, बहुत कुछ समेट लिया गया। बट मंथली अर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना? तो वो होता है ना एक भाई आपका सेविंग है, कुछ है, कोई सेविंग नहीं उड़ाता। जैसे मैं भी रेगुलर काम करती हूँ पर मैं सेविंग नहीं छूती हूँ, मुझे पता है कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं तो हमेशा इनसे ये बोलती हूँ कि तुम करो हाफ, मैं करूँगी आधा। अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है, तुम करो 20%, मैं करूँगी 80%। बट वो 20% जब भी कुछ करने जाते हैं, मैंने आई थिंक बांधवगढ़ में शेयर किया था आपके साथ कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला, एंड वो एकदम से टप। ये मुझसे वही बोलते हैं कि मैं इनसे और फिर बोलती हूँ कि तुम चलो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा देती हूँ। या कभी कभी कुछ चीज़ें बांध दी जाती और बंधती है, मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे एक टाइम पे किसी पंडित जी ने बोला था कि आप ही कोख बांधिए। अब देखो मैं आज बहुत सारी बातें कर रही हूँ एंड आई डोंट नो आपको बोरिंग लग रहा है कुछ, आप ही कोख बांधिए। तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल यकीन नहीं था, ये नहीं था, तो मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए। हाँ मैंने मंत्र सुनना शुरू किया था गणेश जी का, एंड विद इन 2 मंथ्स मुझे डुगू की गुड न्यूज़ जो थी ना, मतलब ये को कैसे बांधी है कि आपको कंसीव भी हो रहा है तो आपको हो नहीं रहा बच्चा। अब क्या है, आपको बच्चे हो गए, आप खुश हो, आपको एक तरफ से फाइनेंशियली बांध दिया गया। तो वो सब चीज़ें हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा, मैं राजा को भी बोलूँ सीरियस होते हैं हम ना, दिखाते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, तुम कितना भी इन्वेस्ट कर लो, अगर चीज़ें बंदी है यार, देखो कोई माने ना माने होता है, ये जिसके साथ बीतती है उसको पता रहता है। तो इसीलिए रहता है यार, और ऑटोमेटिकली रिलेशंस में इंटरेस्ट चला जाता है। जब देखो अगर आप खुश हो हर चारों तरफ से तो ऑटोमेटिकली आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्ट भी आएगा, बात भी करोगे, हंसोगे, कुछ करोगे। बट अगर आपका दिमाग एक ही तरफ ऑक्यूपाइड है कि बच्चे हैं उनको पालना है, कुछ सेटल डाउन करना है, करते हैं, सब होता है, एंड देन फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है।
है ना, तो वो होता है ना। और फिर है, और क्या बोलूँ यार, और ऐसे में सिर्फ मैं रहती हूँ कि मैं ही करूँगी, मैं ही कर रही हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं ले रही। मैं ना अभी अपने मम्मी पापा का सपोर्ट ले रही हूँ, ना मैं अपने इन लॉज का सपोर्ट ले रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से घर चला रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये चाहिए थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, तो मेरे को, मैं मम्मी से वही बोलती हूँ कि आप लोग रुक जाओ, थोड़ा सा होने दो काम, ये कुछ कर लें, है ना, तो फिर चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। कि जब हुआ था उस टाइम पे भी ऑफिस की इनॉग्रेशन से पहले मम्मी पापा चले गए थे, अभी भी वो लोग जाके आश्रम में चले जाते हैं, फिर ये होता है कि शिवानी देख लेगी, शिवानी देख लेगी। तो यार मैं बहुत ओवरबर्डन हो जाती हूँ ना यार, मैं बच्चों को ले जाके 10 चीज़ें राजा की नहीं करा सकती हूँ, है ना। बस ये है यार। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे वीडियो को एंड आज घुमाई नहीं है, स्ट्रेट बात करिए, है ना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, और 40-50 मिनट की वीडियो हो गई। तो चलो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।